नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिकेत स्वामी श्री प्रसू क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले कक्षा में हमने वैदिक विधि द्वारा भाग किया था, उसी का अगला पार्ट है, यानी दूसरी विधि है अपने पास सूत्र परावर्त्य द्वारा भाग। तो जैसे पिछली कक्षा में हमने किया था सूत्र निखिलम द्वारा भाग, उसी का आधार है, तो उसी की तरह करेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि ये तो अपना भाज्य, ये अपना भाजक। तो भाजक का हमें क्या लेना है, सबसे पहले आधार लेना है। तो सबसे पहले आधार लेंगे इसका। तो 97 का आधार यानी 100 से कम है या 100 के नजदीक है, तो इसका आधार आ गया 100। यहाँ ज्ञात करेंगे अपन विचलन। और विचलन का सूत्र मैंने कल बताया था, संख्या माइनस आधार। संख्या अपने पास है 97 माइनस आधार कितना है 100, घटाए तो अपने पास बच गए 3। मैंने कहा कि आधार में जितने जीरो हो उतने अपने पास अंक होने चाहिए, तो इधर लिखा मैंने 0, तो 2 अंक हो गए। अब देखना है कि 97 से 100 गए हैं तो अपने पास माइनस के बचे, तो हमें क्या करना है कि निखिलम में माइनस चिन्ह होता है तो प्लस का लिखते हैं, प्लस होता है तो प्लस का ही लिखते हैं। लेकिन सूत्र परावर्त्य योजित में क्या है, यदि माइनस का आया तो उसको क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, और प्लस का आया तो माइनस में लिखना है, यानी परिवर्तित करके उसको लिखना है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे अपन आधार। तो यहां लिखा आधार 100। यहां लिखेंगे भाजक, भाजक है 97। यहां लिखेंगे विचलन, विचलन अपने पास है 0,3। माइनस का है तो इधर माइनस चिन्ह लगाना है। तो यहां लिखेंगे परावर्त्य के बाद, परावर्त्य के बाद, यानी विधि का नाम है परावर्त्य। तो परावर्त्य के बाद माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का लिखना है, और 2 जीरो है तो 2 अंक लगाने। अब इधर करेंगे खत्म। अब यहां लिखेंगे आगे संख्या। आधार में 2 जीरो है तो 2 अंक इस भाज्य में से हमें पीछे छोड़ने हैं, तो पीछे बच गए 21। 21 को यहां लिखेंगे बीच में, फिर पीछे बच गए 12, ये 12 का 12। अब इधर नीचे करेंगे अंडरलाइन। अब चलते हैं, तो पहला अंक तो सीधा 2 कर दो, यहां जितनी बार अंक आई उसको यहां से गुणा करना है विचलन से। तो पहले 2 को 0 से गुणा करो, इससे आगे लिखना है 0। 2 को 3 से गुणा करो 6, ये खाली है तो खाली छोड़ दिया। अब यहाँ 1 और 0 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 1। 1 को 0 से गुणा करो 0, 1 को 3 से करो 3। अब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो आगे वाले को सीधे जोड़ लेते हैं। 2 और 3 कितने हो गए, 5, 6 कितने हो गए, 7। अब हमें देखना है कि ये अपना शेषफल, ये भागफल। यदि शेषफल भाजक से बड़ा है तो भाग और देना है, लेकिन ये भाजक से छोटा है शेषफल, तो भाग अपना इतना ही है। इसी प्रकार करते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले देखेंगे ये अपने पास भाजक है, भाजक का आधार लेंगे। तो आधार है हमारे पास 100, क्योंकि 100 के नजदीक है। उसके बाद ज्ञात करेंगे विचलन। विचलन का सूत्र है संख्या माइनस आधार। संख्या हमारी पास 131 माइनस आधार 100, तो बच गए 31। प्लस के है तो प्लस के लिखना, यहां लिखेंगे आधार हमने कितना लिया 100, भाज्य कितना है 131, विचलन है 31। सूत्र का नाम है परावर्त्य, तो विचलन को उल्टा करना है, परिवर्तन करना है परावर्त्य के बाद। तो ये प्लस का है तो इसको माइनस का है। माइनस चिन्ह आप यहां भी लगा सकते हो और इन दोनों को अलग अलग करके भी लगा सकते हो, या फिर इनके ऊपर माइनस चिन्ह ये लगा देते हैं, विनकुलम चिन्ह है ये, इसको माइनस चिन्ह बोलते हैं। ये विनकुलम चिन्ह लगा देंगे, यहां खत्म करेंगे। आधार में जितने शून्य है इस भाज्य में से उतने अंक पीछे रखने, तो 85 पीछे रह गए। आगे कितने लिखूं 131, पीछे कितने हैं 85, 8 और 5। फिर नीचे करेंगे
अंडरलाइन। पहला अंक तो सीधा उतारा 1, यहां जितनी बार आए उनसे करना है गुणा विचलन से। तो 1 को 3 से गुना किया, कितने आए 3, ऊपर माइनस है तो यहाँ माइनस चिन्ह लगा दिया। 1 को 1 से गुना किया तो कितने आए 1, माइनस है तो किसका चिन्ह माइनस का, पूरा हो गया भाग, ये खाली रह गए। आगे तीर के चिन्ह के आगे एक तीर का चिन्ह और। अब देखो ये 3 प्लस का, ये 3 माइनस का है, तो 3 में से 3 निकाले, कितने बचे 0। अब 0 को इनसे गुणा करेंगे, 0 को किसी से गुणा करो तो 0 आएगा, तो यहां भी लिख देता हूं 0 एक बार, यहाँ 0 2 बार, क्योंकि 2 अंक है 2 बार लिख दिए, खाली बच गया खाली। अब आगे तीर का चिन्ह, यहाँ देखो 3 प्लस का, 1 किसका है माइनस का, तो 3 में से गया 2, 2 में से 2 में 0 जोड़ा तो कितने बचे 2 ही बचे, ये 2। अब यहाँ बीच में आ गया तो इसका मतलब यहाँ गुणा करना है, तो देखो 2 को पहले 3 से गुना किया, कितने आए 6, तीर के आगे लिखना 6, ये माइनस का है तो इधर कितना लिखा माइनस का। ये 2 को 1 से किया, कितने आए 2, और माइनस का है तो माइनस का। अब यहाँ बीच में कोई अंक नहीं है तो अब सीधा इसको हल कर लेते। ये 5 प्लस का, ये 2 माइनस का, तो 5 में से 2 गया, कितने बचे 3 प्लस के, 8 में से 6 गया, कितने बचे 2, तो ये अपने पास आ गए शेषफल, ये आ गए अपने भागफल। शेषफल छोटा है तो हमें भाग इतना ही। अगला प्रश्न है भाग का, सूत्र दवजांग विधि द्वारा भाग करना है। ये विधि थोड़ी कठिन है तो ध्यान से देखना साथियों, सब समझ में आएगा। तो 17वां प्रश्न है अपने पास, तो ये तो है भाज्य, ये है अपना भाजक। तो इसमें क्या करते हैं कि जो पीछे वाला अंक है, एक अंक है, उस एक अंक को तो अपन बोलते हैं दवजांक, और पीछे बच गए उन सब अंक को बोलते हैं अपन मुख्यांक। तो दवजांक हमें ध्यान रखना है कि हमेशा पीछे वाला एक अंक ही रखना है दवजांक, और मुख्यांक आगे बचे वो सब अंक क्या है मुख्यांक। यदि हमने पीछे 2 अंक दवजांक ले लिए तो उसकी विधि अलग है, बहुत ज्यादा कठिन है साथियों। तो हमें सरल से सरल विधि करनी है। तो मैंने ये एक अंक रखा है, तो हमें क्या लिखना है, यहाँ तो लिखेंगे पहले दवजांक, यहाँ लिखेंगे मुख्यांक। तो दवजांक अपना कितना है 9, और मुख्यांक कितना है 11। यहां करेंगे खत्म। अब यहाँ दवजांक में एक अंक लिए है तो हमें क्या करना है, इनमें से एक अंक पीछे छोड़ना है, बाकी बचे अंकों को बीच में लिखना है। तो बीच में कौन कौन से बच गए 5, 9, 2, 8, 3, पीछे 7 बच गया, 7 को अलग लिख देते हैं। तो यहाँ करनी है अंडरलाइन। इसमें ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले यहाँ हमें संकेत से शुरू करना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है तो गलती होने के चांस रहते हैं, तो हमें संकेत लिख लेने हैं। तो यहाँ लिखेंगे संकेत। मुख्यांक का काम होता है भाग देने का, इसका काम क्या होता है भाग देने का। दवजांक का काम होता है गुणा होके घटने का। तो ये आप लिख लेना, समझ में नहीं आए तो हम क्या करेंगे, पहले चरण 1 में चलते हैं। सबसे पहले देखना है कि 11 का भाग देना है, तो 5 में 11 का भाग नहीं जाता, तो हमने 2 अंक साथ में ले लिए, तो अपने पास हो गए 59। तो 11 का भाग 59 में जाता है, तो अपन यहाँ लिखेंगे देखो 59 बट्टे में 11। तो यहाँ लिखेंगे भागफल और यहाँ लिखेंगे शेषफल। तो बताओ 11 का पहाड़ा बोलो कितनी बार 5 बार, 11 पंजो 55, 59 में से 55 निकले, कितने बचे 4। अब भागफल जितनी बार है वो भागफल यहाँ लिखना है, शेषफल इस आगे वाली संख्या के नीचे लिखना बीच में। तो देखो भागफल कितने है 5, तो यहाँ लिखा 5, शेषफल 4 है, 2 अंक हमने काम में ले लिए, आगे वाला अंक 4 है तो इसके बीच में लिख दो 4, ये हो गया शेषफल। अब बताओ हमारे पास नई संख्या बनी है, तो मैंने ये तीर का चिन्ह लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो नई संख्या कितनी बनी देखो 4 और 2 42 हो गई, यानी शेषफल को उसके आगे काउंट करना है। तो 4 और 2 कितने हो गए 42। अब माइनस मुख्यांक का काम हो गया, अब काम है दवजांक का। दवजांक का काम क्या है, पहले गुणा होगा इससे भागफल से, फिर घटेगा। देखो 9 को 5 से गुना करना है, तो यहाँ लिख देते हैं 9 गुना 5। यहाँ लिखेंगे 42 माइनस कितने आ गए 45, 9 पंजे 45। तो घटाएंगे तो कितने बचे माइनस के
3। अब हमने क्या है, भाग में कभी माइनस यानी ऋणात्मक संख्या नहीं आती, तो हमें क्या करना है कि यहाँ भाग एक बार क्या देना है, कम देना है। तो हम क्या लिखेंगे, पुनः, पुनः करने पर, तो पुनः 1 नंबर पुनः करेंगे। दोबारा 59 में भाग देंगे 11 का, तो इधर लिखेंगे भागफल। भागफल एक बार कम देना है तो भागफल देंगे, 4 बार भाग जाएगा। फिर शेषफल, तो 11 चौक 44, 59 में से 44 निकाले, कितने बचे साथियों, 44 में 10 जोड़े 54, 54 और 5 कितने हो गए, तो 11 और 5 कितने हो गए, 10 और 5 15 शेष बच गए। तो नई संख्या, तो यहाँ काट के कितने लिखे, 4, और ये भी कट गया क्योंकि शेषफल 4 रहा नहीं। अब शेषफल सही से घटाना, 44 घटाएंगे तो 5 और 1 15, तो इसके नीचे यहाँ लिख दूं मैं 15। अब नई संख्या कितनी बन गई, 152, ये 152 माइनस मुख्यांक का काम हो गया। अब भुजांक क्या है, गुणा होके घटाना, तो अब गुणा 9 को किससे करेंगे, 4 से, तो 9 गुणा 4, 152 और माइनस के 36। 152 में से 36 निकालने साथियों, देखो 12 में से 6 गया 6, 4 में से 3 गया 1, और आगे का 116। अब ये चरण का अंतिम पद है, तो इसमें अब हमें भाग सक्रिया आगे करनी है 2 नंबर। अब 2 नंबर चरण 116, भाग किसका देना है, 11 का, यहाँ लिखेंगे भागफल। तो देखो भाग हमेशा 9 बार देना, 10 बार भाग नहीं देना है साथियों। तो 9 बार भाग देंगे तो 11 9 99, यहाँ लिखेंगे शेषफल। तो 116 में से 11 9 99 घट गए तो कितने बचे, 17, यहाँ लिखेंगे 17, आगे नई संख्या। ठीक है, तो भागफल, सॉरी 9 आगे भागफल, तो भागफल की जगह तो यहाँ लिखेंगे भागफल, शेषफल आगे वाली संख्या 8 को काम में नहीं लिया तो यहाँ लिख देते हैं 70। अब नई संख्या कितनी बनी, 178, यहाँ लिखेंगे 178 माइनस, अब दवजांग का काम 9 को 9 से गुना करेंगे, तो 9 गुणा 9, 178 माइनस 81। अब इनको घटा लेते हैं, तो 8 में से 1 गया 7, और ये 17 में से 8 गए 9, तो अपने पास उत्तर कितने हैं, 97। 97 आ गए। अब 97 में भाग देना है हमें किसका, 11, तो इधर तो लिखेंगे भागफल। तो 11 का भाग देंगे 9 बार देंगे तो 99, तो 8 बार दिए, तो यहाँ लिखेंगे 8। शेषफल 11 8 88, तो 97 से 88 निकाले, कितने बचे, 9 साथी। 97 से कितने गए, 88 गए। ठीक है, तो 9 बच गए अपने पास। तो देखो भागफल कितना है, 8, यहाँ लिखेंगे भागफल 8। शेषफल कितना है, 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब नई संख्या कितनी बन गई, 93, तो यहाँ लिखेंगे 93। ये तीर का चिन्ह है, इन सब के आगे नया चरण है। माइनस 9 को किससे गुणा करेंगे, 9 का नया भागफल 8 है, तो 9 गुणा 8, तो यहाँ लिखेंगे 93 माइनस 9 8 72। अब घटाएंगे, बताओ 3 में से 2 गया 1, 9 में से 7 गए 2, तो कितना बचा, 21। कितने बचे साथियों, 21। 21 में भाग देंगे। अब 21 में भाग किसका, 11 का, यहाँ लिखेंगे भागफल। 11 का भाग बोलो कितने बार जाएगा, 1 बार, 2 बार बोला तो 22 आ जाएगा। फिर शेषफल, तो 11 का भाग 1 बार दिया 11, 21 में से 11 निकले, कितने बचे, 10। तो यहाँ तो लिखूं भागफल 1, शेष 10 है। यहाँ कोई संख्या नहीं आगे, तो आगे वाली संख्या ये है, तो यहाँ लिख दो 10। तो नई संख्या कितनी, 107। माइनस करेंगे, 9 को किससे गुना करेंगे, 9 से, तो ये लिखा 9 गुणा 1, 107 माइनस 9। 107 में से 9 गया, कितने बचे साथियों, 98। ये अपना फाइनल है, तो यहाँ लिख देते हैं 98। तो ये तो हो गए अपने भागफल, और ये क्या हो गए, शेषफल। इसके नीचे आपको लिखना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भागफल आए 4981, और
शेषफल है 98। ये अपना फाइनल उत्तर है। इसी प्रकार करते हैं अगला प्रश्न। तो यहां लिखेंगे सबसे पहले द्विजांक, यहां लिखेंगे मुख्यांक। द्विजांक मैंने बताया है कि भाजक का पिछले वाला अंक रखना है और एक अंक रखना है हमें। तो एक लास्ट अंक कौन सा है? 9 है, तो 9 मैंने यहाँ लिख दी। आगे वाला अंक कितना है? 5 है, तो मैंने ये 5 लिख दिया। आगे जितने बच गए उन सबको लिखना है मुख्यांक। ये खत्म। ऊपर एक अंक है तो हमें एक पीछे छोड़ना है, तो 4 को पीछे छोड़ देते हैं। ये बच गए कौन कौन से? 5, 8, 7, 6 और पीछे बच गए 4। अब नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अब भाग से क्रिया, इसका काम तो है भाग देने का, इसका काम है गुणा और घटने का। तो सबसे पहले यहां संकेत लिखेंगे। तो संकेत 1 नंबर है कि 5 का भाग 5 में दो, 5 का भाग 5 में देते हैं। ठीक है, तो 5 का भाग 5 में देते हैं, क्योंकि 5 में जाता है। तो यहां लिखेंगे भागफल। भागफल कितना? 1। शेषफल, तो भागफल 1 या 5 का भाग 5 में एक बार गया, तो शेषफल कितना होता है? 0। तो यहाँ लिखेंगे भागफल। शेषफल आगे वाला अंक कौन सा है? 8। 8 के थोड़ा आगे, दोनों अंकों के बीच में। अब नई संख्या, नई संख्या 08, तो ये बन गई 08 माइनस इस भाजक को इससे क्या करेंगे? गुणा। तो 9 को 1 से गुणा करें, कितने आए? 9 गुणा 1 बराबर 08 माइनस 9। 8 में से 9 गया माइनस का 1, तो माइनस का तो आना नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है कि भागफल, यानी अब 2 अंक जोड़ के हम क्या देंगे? भाग देंगे, क्योंकि भागफल घटा नहीं सकते, 0 बार हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? पुण्य। तो इस बार 5 को नए जोड़कर हम क्या करेंगे? 58 को साथ में लेंगे। तो ये लिखा 58। 58 में भाग किसका देंगे? 5 का। ठीक है, तो यहां लिखेंगे भागफल। तो 9 बार भाग देना है, 10 बार से ज्यादा जा रहा है, लेकिन भाग हमेशा 9 बार देना है। तो हम यहां लिखेंगे भागफल 9। शेषफल, तो 9 पंजो 45, तो 58 में से 45 निकले, कितने बचे साथी? 13। तो ये शेषफल और ये भागफल काट दिया। अब भागफल है अपने पास 9, शेषफल ये दोनों काम में आ गए। आगे वाली संख्या 7 है, तो 7 के आगे लिख देते 13। तो नई संख्या यहाँ लिखनी है तीर के चिन्ह के बाद 137 माइनस घटेगा। 9 को किससे गुना करेंगे? 9 से। 9 9 81, तो घटाते हैं। 7 में से 1 गया 6 और 13 में से 8 गए, तो कितने बच गए? 5। तो ये आगे 56। यहाँ चरण नंबर 2, यहाँ लिखेंगे 56 और भाग किसका? 5 का देना भाग। तो यहाँ लिखेंगे भागफल। भागफल 9 बार जा रहा है, तो 9 बार दे देंगे भाग। शेषफल, तो 9 पंजे 45 और 56 में से 45 निकले, कितने बचे? 11। तो यहाँ लिखेंगे, तो भागफल तो लिखेंगे यहाँ, और शेषफल आगे वाली संख्या 6 के और 7 के बीच में। तो नई संख्या कितनी बन गई? 116 माइनस 9 को किससे गुणा करेंगे? आगे नया भागफल 9 है, तो 9 9 81, तो 116 सॉरी 6 में से 1 गया 5, 11 में से 8 गए 3, तो कितने आ गए? 35। तो यहाँ लिखेंगे 35। 35 में भाग किसका देंगे? 5 का भागफल। तो ये भाग पूरा जा रहा है, लेकिन यहाँ पूरा भाग नहीं दे सकते, क्योंकि आगे बाद में गुणा करेंगे तो ऋणात्मक संख्या आएगी। तो हम भाग एक बार कम देते हैं, तो 7 पंजे 35 होते हैं। हम 6 बार देके देखते हैं, तो 6 बार भाग दिया। शेषफल 5 अंक 30, 35 में से 30 घटा कितने बच गए? 5। तो भागफल तो आ गए 6 और शेषफल कितने हैं? 5। तो यहाँ लिख देते हैं 5। बताओ नई संख्या कितनी? 54 माइनस अब 9
9 को करेंगे 6 से गुना तो कितने है 54, और 54 को 54 से घटाए तो कितने आ गए 0। तो यहाँ अपन शेष पर लिख देते 0। तो ये तो हो गया अपने भागफल 996 और शेषफल 0। ध्यान रखना साथियों, किताब में उत्तरमाला में 995 दे रखे हैं, यहाँ 5 से कर रखा है और यहाँ शेषफल बचा रखे हैं कुछ 27 या 11 इस प्रकार। तो भाग वो भी यहाँ चरण एक बार कम किया है, हमने एक बार पूरा किया है, तो यहाँ पूरा उत्तर है अपने 0। ठीक है, तो ये भी अपना सही है साथियों। अगला प्रश्न है 19वां। तो यहाँ लिखेंगे द्विजांक, यहाँ लिखेंगे मुख्यांक। द्विजांक पीछे 1 अंक रखना है, तो 1 अंक 1 है, आगे बच गए 15, तो 15 का 15। हमने 1 अंक रखा है तो पीछे 1 अंक छोड़ना है, तो आगे बच गया देखो 9, 2, 3, 5 और 8 को बाहर लिख देते हैं। नीचे करना है अंडरलाइन। अब यहां लिखेंगे संकेत चरण 1। सबसे पहले 15 का भाग 9 में नहीं जाता तो हमने दोनों को साथ में कर लिया 92 में 15 का भाग देना है साथियों। आप भाग रफ में आसानी से दे सकते हैं, तो 15 का भाग देते हैं तो 15 छके 90, तो 6 बार गया। यहाँ बचेंगे शेषफल, तो 92 में से 90 गए, शेषफल कितने बचे 2। तो भागफल को यहाँ लिखना है, शेषफल को 2, ये दोनों संख्या काम में ले ली, इसके आगे 3 है तो इन दोनों के बीच में लिखना है शेषफल को। तो मैंने यहाँ शेषफल लिखे 2। यहाँ तीर के चिन्ह मैंने इसलिए यूज लिया है क्योंकि नया पद बना है। तो नया पद कौन सा है, यानी नई संख्या 23 बनी है माइनस। अब इसका काम हो गया। अब द्विजांक को 1 को किससे गुना करेंगे 6 से, इस 1 को 6 से गुना करना है, तो 6 एकम 6 बराबर 23 में से 6 गया साथियों, कितने बचे 17। तो यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 2। वहां बच गया जो शेषफल, उसमें भाग देना है हमें मुख्यांक का। तो 15 का भाग 17 में भागफल कितने हैं साथियों 1, शेषफल कितने बचे 2। तो भागफल तो यहाँ लिखेंगे 1 और शेषफल अगली संख्या के नीचे, ये शेषफल 2। ये तीर का चिन्ह नया भाज्य अपना कितना बना 25, 2 और 5 25, माइनस 1 को किससे गुना करेंगे 1 से, तो 1 25 में से 1 गया 24। तो वहां शेषफल 24 बचा, उस 24 में भाग देंगे 15 का। भागफल 15 एकम 15, 15 दूनी 30 हो गए, बड़े हो जाएंगे तो भागफल कितनी बार गया 1 बार साथियों। शेषफल तो 15 घटाई 24 में से 15 घटाई 1 बार भाग दिया है, तो हमारे पास कितने निकल गया है 9। तो भागफल तो यहाँ लिखेंगे, शेषफल कितना है 9। तो यहाँ कोई अंक नहीं है तो आगे वाले अंक के नीचे। तो नया भाज्य बना 98 माइनस 1 को 1 से गुना किया 1, तो 98 से 1 गया, कितने बचे साथियों 97। तो हमारा भागफल यहाँ लिख देंगे शेषफल 97। तो यहाँ नीचे लिख देना आप भागफल 611, शेषफल 97। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पीछे वाला तो 1 हो गया द्विजांक, आगे बच गया 9, ये हो गया मुख्यांक। फिर 1 अंक पीछे छोड़ना है, आगे 1 2 3 4 है तो इधर लिख देते हैं 1 2 3 4, पीछे बच गया 5, ये अंडरलाइन करते। संकेत लिखने हमें, संकेत 1, 9 का भाग 1 में नहीं जाता तो दोनों अंक जोड़ लिए साथ में, यानी दोनों को साथ में ले लिया 12। 12 में भाग किसका देंगे 9 का, यानी भाग मुख्यांक का देना है। तो 9 का भाग 1 बार गया, शेषफल 9 एकम 9, 12 में से 9 गया, कितने बचे 3 साथियों।
तो नई संख्या भागफल तो लिखते हैं यहाँ, शेषफल ये दोनों काम में आ गए, आगे वाला 3 है तो इस 3 के नीचे। अब नया भाज्य बन गया 33, यहाँ लिखेंगे 33। माइनस घटाएंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, कितने आएंगे 1। 33 में से 1 गया 32, यहाँ लिखेंगे चरण नंबर 2 32। 32 में भाग किसका 9 का यानी मुख्यांक का, यहाँ लिखेंगे भागफल 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 तीरी 27, तो कितनी बार गया भाग 3 बार। शेषफल यानी 31 में से 9 तीरी 27, सॉरी 32 में से कितने निकले 27 निकले, तो कितने बचे 5 साथी। तो आगे तो भागफल तो अपना है 3 और शेषफल कितना है 5, तो आगे वाले अंक के नीचे लिखेंगे 5 साथी। तो नई संख्या कितनी बनी 54, माइनस 1 को 3 से गुना करेंगे, कितने आ गए 3। 54 में से 3 गए, कितने बचे 51। तो नई संख्या अपने पास है 51। 51 में भाग किसका देंगे मुख्यांक 9 का। भागफल 9 पंजे 45 और 9 छक्के 54, बड़े हो गए तो हम देंगे भाग 5 बार, 9 पंजे 45। शेषफल 51 में से 45 गए, शेषफल कितने बचे 6। तो भागफल तो लिखा यहाँ और शेषफल लिख दिया आगे वाले अंक के नीचे। तो नई संख्या बन गई 65 और 1 में से 5 को गुणा करेंगे, सॉरी 5 को 1 से गुणा किया 5, 65 में से 5 गए, कितने बचे 60, तो अपने यहाँ लिख देंगे 60। तो ये तो हो गए अपने भागफल 135, शेषफल हो गए 60।